बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बुक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ ये रिकमेंडेड बुक है, वाई नेशंस फेल। अक्सर स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ इसकी जो अगर आपके पास टाइम है उसको ज़रूर पढ़ें, अगर टाइम नहीं है तो इसकी समरी ज़रूर देखें। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वाई नेशंस फेल जो जेम्स रॉबिन्सन ने लिखी है और एक अच्छी एनालिसिस की है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के मुताबिक। उसने दुनिया को पढ़ा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को पढ़ा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे, काफ़ी चीज़ें उसने यहाँ पे अपने रिसर्च में लिखी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को मद्देनज़र रखे हुए इसने क्या किया, इस बुक में थीरीज़ दिए कि नेशंस क्यों फेल होते हैं। इसने कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को देखा, अंडर डेवलपमेंट को देखा और जो सरप्लस डेवलपमेंट होता है, जो सही डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वो भी देख लिया। इसने कुछ थीरीज़ दी है कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ है वो अगर डेवलप नहीं हो रहे तो उसने क्यों नहीं हो रहे, तो उसने 2-3 थीरीज़ दी है। द वेरी फर्स्ट थीरी इज ट्रॉपिकल रीजन्स थीरी या जियोग्राफिकल हाइपोथेसिस उसको कहते हैं, जियोग्राफिकल या टोपोग्राफिक थ्योरी भी उसको कहते हैं। रॉबिन्सन टोपोग्राफिक थ्योरी में कहते हैं कि जो टोपोग्राफिक रीजन्स होते हैं, बहुत सारे जो टोपोग्राफी होती है बहुत सारे कंट्रीज़ के, जो नॉर्दर्न टोपोग्राफी में है वो अक्सर अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनकी टोपोग्राफी की वजह से क्लाइमेट चेंज आते हैं, डिज़ास्टर्स आ जाते हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बेस पे क्या होता है, जिसके बेस पे कंट्री अंडर डेवलप हो सकती है या डेवलपिंग की तरफ नहीं जा सकती। वो एक रिस्ट्रिक्शन होता है इस थ्योरी में, टोपोग्राफी उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है। दूसरी बात जो इसने थ्योरी में बताई है, इस बुक में एक हाइपोथेसिस दी है, कल्चरल हाइपोथेसिस, जिसको कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं। इस कल्चरल थ्योरी में रॉबिन्सन ने एक्सप्लेन किया है कि कल्चर की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ आगे नहीं जाते, उनकी कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनकी ऑर्थोडॉक्स मेंटिलिटी होती है, वो रेशनल होते हैं, उसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकते। हमारे रूरल एरियाज़ देख सकते हैं कंट्री के अंदर, आप बहुत सारे कंट्रीज़ में कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस को देख सकते हैं जिसके बेस पे वो आगे नहीं जा सकते। दूसरी बात है इग्नोरेंस थ्योरी। इग्नोरेंस थ्योरी बहुत सारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज़ है या जो नेशंस फेल होते हैं वो इग्नोरेंट या करप्ट लीडर्स की वजह से फेल होते हैं। टेकिंग द केस स्टडी ऑफ अफगानिस्तान, टेकिंग द केस स्टडी ऑफ USA, उसमें होता क्या है, टेकिंग द केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, उसके कंटेक्स्ट में उसके अपोजिट साइड पे USA को देखो, इग्नोरेंस थ्योरी उस पर अप्लाई नहीं होती, लोग इग्नोरेंट नहीं है, करप्ट लीडर्स नहीं है, अच्छे लीडर्स है तो वो आगे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश उनकी बात करें तो इग्नोरेंट थ्योरी के मुताबिक करप्ट एंड इग्नोरेंट लीडर्स जो है, करप्ट एंड इग्नोरेंट लीडर्स जो है वो भी एक नेशन के फेल होने की एक फैक्टर बन सकती है। तो ये 3 थ्योरीज उसने एक्सप्लेन की, हाइपोथेसिस थ्योरी, कल्चरल हाइपोथेसिस या कल्चरल थ्योरी, टोपोग्राफिक थ्योरी एंड इग्नोरेंस थ्योरी। फिर उसके बाद उसने एक स्टेट क्यों फेल होता है, उसने स्टेट्स के इंस्टीट्यूशन की बात की और बहुत अच्छी तरीके से स्टेट्स के इंस्टीट्यूशन को उसने क्या किया है एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक है फेलियर ऑफ स्टेट, तो फेलियर ऑफ स्टेट होता है स्टेट्स इंस्टीट्यूशन की वजह से। उसने 2 किस्म के इंस्टीट्यूशन बताए, एक एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं, एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो आपको अलाउ नहीं करते, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता, जहाँ पे आपके राइट्स स्नैच किए जाते हैं, जहाँ पे आपको इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में या बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वहाँ पे मार्केट इकोनॉमी ही डेवलप नहीं होती। कुछ इंक्लूसिव होते हैं, इंक्लूसिव पॉजिटिव होते हैं, वो वहाँ पे आपके पास रोल होता है। लेकिन जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन है वो नेगेटिव, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। जो भी कंट्रीज़ एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करें वो अंडर डेवलप होते हैं, लेकिन जो कंट्रीज़ इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशन को फॉलो करते हैं वो डेवलप्ड कंट्री होते हैं। अभी वो कहते हैं कि एक जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें एक नैरो एलीट आ जाता है जो कि रिच पुअर गैप देता है, एलीट कैप्चर सोसाइटी होती है। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन थ्योरी के मुताबिक वो नैरो एलीट लोअर या मिडिल क्लास को अलाउ ही नहीं करता कि वो आगे डेवलपमेंट करे। फिर हमारे पास
इंक्लूसिविटी आती है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस में, ह्यूमन डेवलपमेंट पे वो काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे काम करते हैं, अच्छे तरह से वो पॉलिसीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम केस स्टडी दे जो यहाँ पे रॉबिन्सन ने भी दिया है कि बिल गेट या एलन मस्क जैसे लोग अगर पाकिस्तान में यहाँ पे पैदा होते तो यहाँ पे नैरो एलीट की वजह से वो डिस्टर्ब होते। चूँकि इंक्लूसिविटी है, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस है, यूएसए ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया इन्वेस्टमेंट की, तो बिल गेट जैसे बंदे आगे गए और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उस स्टेट को भी दिया और उसके बेस पे स्टेट आगे गई। इसमें मैं अगर केस स्टडीज़ की बात करूं तो केस स्टडी रॉबिन्सन ने एक्सप्लेन किया है कोरियन वार की हिस्ट्री में। अगर मैं जाऊं तो कोरियन वार को एक्सप्लेन किया और कोरियन वार में उसने कहा कि कोरियन वार में कोरिया डिवाइड हुआ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में। चूँकि नॉर्थ कोरिया जो था वो रशिया के कब्ज़े में आया, रशिया ने उसको किया, और रशिया के जो कब्ज़े में आया उसके बाद जो रशिया की जो एलीट थी वो नैरो एलीट थी, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस थे। साउथ कोरिया यूएसए में आया, यूएसए उसको रूल कर रहा था। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में नैरो एलीट थी, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन थे। साउथ कोरिया यूएसए के कमांड में था, इंक्लूसिविटी थी, इंस्टीट्यूशंस अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, हर एक बंदे को वो अलाउ कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी,